हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ती में। मैं हूं सुखदेव कुमार। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज हम आप लोगों को रसायन शास्त्र पढ़ाने जा रहे हैं और रसायन शास्त्र, पूरा रसायन शास्त्र जो परिभाषा हम बताने जा रहे हैं, इस परिभाषा पर टिका हुआ है। तो जब तक ये सब परिभाषा आप नहीं जानिएगा, रसायन शास्त्र की कल्पना करना मुश्किल है। तो यह कोई क्लास का नहीं है। ऐसे तो छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11th और 12th तक की तैयारी करने वाले, जब तक इस पदार्थ, तत्व, यौगिक और अणु और परमाणु के बारे में जब तक नहीं जानेंगे, तब तक रसायन शास्त्र कुछ भी समझ में नहीं आ सकता है। तो समझिए कि रसायन शास्त्र की यह जड़ है, तो इस जड़ को मजबूत कीजिए और मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके हम परिभाषा को बता रहे हैं, बेसिक से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे। पदार्थ, पहला है पदार्थ। पदार्थ पदार्थ क्या होता है? तो जानिए आप लोग कि दुनिया की कोई भी वस्तुएं या कोई भी चीज़ें जिसमें द्रव्यमान होता है, जो जगह घेरती है, यानी स्थान घेरती है, और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके, वे सारी वस्तुएं क्या है? पदार्थ कहलाती है। दुनिया की कोई भी चीज़ें या वस्तुएं या द्रव्य भी उसी को कहते हैं। दुनिया की कोई भी वस्तुएं जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके, वो सब पदार्थ कहलाती है। सपोज कीजिए, अपने दैनिक जीवन में ही बहुत से चीज़ हम देखते हैं, जैसे मेज हुआ, कुर्सी हुआ, टेबल हुआ, ये सब हुआ, जैसे कि लोहा हुआ, पानी हुआ, हवा हुआ, ये सब क्या हुआ? पदार्थ होता है। अब कहिएगा, क्या हम एक पदार्थ है? हाँ, हम भी एक पदार्थ है, आप भी एक पदार्थ है, क्योंकि हम भी तो स्थान घेरते हैं, हमें भी तो द्रव्यमान होता है। तो क्या है? हम भी एक पदार्थ है। सपोज कीजिए हवा को हम लोग नहीं देखे हैं, तो आप लोग कहते हुए कि हवा एक पदार्थ नहीं है, लेकिन बिल्कुल गलत बात। हवा भी एक पदार्थ है। उसे गुब्बारा में भर दीजिए, गुब्बारा का आकार क्या है? बढ़ जाता है, तो वह भी तो जगह छेक लेती है। उसका वजन कीजिए, वजन बढ़ा हुआ मिलेगा आपको। तो हवा भी पदार्थ है। तो दुनिया की कोई भी चीज़ें जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, भार हो, और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके और अवरोध पैदा जो करे, वो भी क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। तो पदार्थ के बारे में आप समझ गए होंगे। परिभाषा तो हम बोल ही दिए कि दुनिया की कोई भी चीज़ें जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके, पदार्थ कहलाती है। ऐसे तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, सब कोई ना कोई पदार्थ है। इसको द्रव्य भी कहते हैं, मैटर भी कहते हैं, पदार्थ भी कहते हैं। जैसे उदाहरण में हम ले सकते हैं ठोस में कि लोहा हुआ, लोहा ये भी है, लोहा हुआ। द्रव्य में हम पानी ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं। उसके बाद हवा, ये भी एक पदार्थ है। उसके बाद सोना, चांदी, ये सब क्या है? ये सब पदार्थ है। तो पदार्थ समझ में आ गया होगा। पदार्थ तो ऐसे इसकी परिभाषा बताए हैं। इसकी अवस्था के बारे में आप पढ़िएगा तो उसमें सिर्फ यही रहेगा, पदार्थ और इसकी अवस्था, जैसे ठोस, द्रव, गैस होता है। तो इस सब के बारे में बाद में आपको बताया जाएगा। आज सिर्फ परिभाषा बताया जा रहा है कि पदार्थ क्या होता है। तो दुनिया की कोई भी चीज़ें जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव कर सके, वो सारी क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। जैसे अपने दैनिक जीवन में जो भी चीज़ हम देखते हैं, उसको जैसे ठोस में हुआ, लोहा हुआ, कुर्सी हुआ, टेबल हुआ, ये सब हुआ, ये सब हुआ। द्रव्य में भी जैसे दूध हुआ, पानी हुआ, और जितने भी अनाज हैं, सब कुछ दुनिया में कोई भी चीज़ जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है, वो सब क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। आपसे पूछ दिया, क्या मैं एक पदार्थ हूँ? तो इसका जवाब होगा हाँ, मैं भी स्थान घेरता हूँ, मुझमें भी द्रव्यमान है, तो मैं भी एक पदार्थ हूँ। हवा एक पदार्थ है, क्योंकि वो भी स्थान घेरती है, उसमें भी द्रव्यमान होता है, यानी भार होता है, तो इसलिए हवा क्या है? एक पदार्थ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पदार्थ है। अब दूसरा है तत्व। तत्व तत्व को एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट, तत्व क्या होता है? तो तत्व भी एक प्रकार का पदार्थ है,
लेकिन ये शुद्ध पदार्थ है, जिससे किसी अन्य रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है, और न किसी दूसरे पदार्थ की सहायता से इसको हम बना भी सकते हैं, और न किसी भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया के तहत इसको अलग भी हम नहीं कर सकते हैं। जैसे सोना ले लीजिए, सोना 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 को हम क्या कोई दूसरे पदार्थ की सहायता से बना सकते हैं, या सोना को हम काट करके तांबा या लोहा बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं। तो इस सोना क्या हुआ, एक शुद्ध पदार्थ हुआ, और यह किसी अन्य रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसका अब तक पदार्थ के किसी अन्य सरल रूप में विभाजन नहीं किया जा सकता है। तत्व वह शुद्ध रूप है, वह शुद्ध पदार्थ है जिसका अब तक पदार्थ के किसी अन्य सरल रूप में न विभाजित किया जा सकता है, और न किसी दूसरे पदार्थ की सहायता से हम उसको बना भी सकते हैं, और न उस शुद्ध पदार्थ को हम अलग करके कोई दूसरा पदार्थ भी बना सकते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसका अब तक पदार्थ के किसी अन्य सरल रूप में विभाजन नहीं किया जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसका अब तक पदार्थ के किसी अन्य सरल रूप में विभाजन नहीं किया जा सकता है। जैसे तो कहे ना कि पदार्थ क्या है, यह शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ तत्व क्या हुआ, एक शुद्ध पदार्थ होता है। क्या होता है, शुद्ध तत्व क्या है, एक शुद्ध पदार्थ होता है। क्या होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। पदार्थ क्या है, तत्व क्या है, एक शुद्ध पदार्थ होता है जिसका अब तक किसी अन्य सरल रूप में, पदार्थ के किसी अन्य सरल रूप में विभाजन नहीं किया जा सकता है। जैसे सोना, सोना, चांदी, चांदी, लोहा, लोहा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आदि, ये सब क्या है, तत्व हो गया। तत्व हो गया। अब आते हैं यौगिक। यौगिक, यौगिक को हम कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड, यौगिक, यौगिक भी एक प्रकार का शुद्ध पदार्थ है, लेकिन यह दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह अकेला नहीं बनता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के संयोग से बनता है, लेकिन एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। किसी भी अनुपात में मिला दीजिएगा तो यौगिक नहीं बनेगा। यह दो या दो से अधिक पदार्थों से मिलकर बनता है, लेकिन यह निश्चित अनुपात में मिलाने से ही बनता है। तो यौगिक क्या है, यानी कंपाउंड क्या है, तो वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से, निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। जैसे हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन जो हुआ, हाइड्रोजन का दो परमाणु ले लीजिए, यह भी तो एक तत्व है, तत्व भी तो एक प्रकार का पदार्थ है। तो हाइड्रोजन का दो परमाणु ले लीजिए, ऑक्सीजन को एक परमाणु को मिला दीजिए निश्चित अनुपात में, तो यह हो जाएगा जल। यह क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। और जैसे NaCl होता है, NaCl, NaCl नमक हुआ, NaCl जो नमक हम लोग खाते हैं, सोडियम क्लोराइड, तो यह भी क्या है, एक यौगिक है, क्योंकि सोडियम और क्लोरीन के संयोग से निश्चित अनुपात में मिलाने से यह बना है, कौन, NaCl। तो क्या है, यौगिक। यौगिक भी समझ में आपको आ गया होगा कि यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है, अणु। अब है अणु। तो ये ध्यान दीजिएगा, दुनिया में जितने भी पदार्थ हैं, प्रत्येक पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। अत्यंत जो है सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। तो पदार्थों के ये सूक्ष्म कण भी क्या कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। पदार्थों के एक सूक्ष्म कण ही, प्रत्येक पदार्थ जो होते हैं, दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं, वो अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। तो पदार्थ के ये सूक्ष्म कण क्या कहलाते हैं, अणु या मॉलिक्यूल कहलाते हैं, अणु कहलाते हैं। जैसे यानी पदार्थ जो होता है, पदार्थ जो है अनेक पदार्थ प्रकार के छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं।
पदार्थ जो है अनेक प्रकार के छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। तो प्रत्येक पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अणु जो होते हैं स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, लेकिन यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। फिर से समझ लीजिए कि हाइड्रोजन जैसे तत्व है, इसका भी अणु हो सकता है, हाइड्रोजन का भी अणु हो सकता है, ऑक्सीजन का अणु हो सकता है, हाइड्रोजन का अणु, कार्बन का अणु, सबका अणु हो सकता है। तो प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं। तो पदार्थों के ये सूक्ष्म कण ही अणु कहलाते हैं। और अणु जो है स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, यानी मुक्त अवस्था में रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है। ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया अणु। यह क्या है? स्वतंत्र अवस्था। स्वतंत्र अवस्था में रहता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। अच्छा, अणु हो गया। परमाणु। परमाणु क्या होता है? तो अणु के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। ऐसे भी हम कह सकते हैं पदार्थ का एकदम सबसे छोटा न्यूनतम कण, सबसे छोटे कण को हम क्या कहेंगे? अणु कहेंगे। जैसे हाइड्रोजन परमाणु कहेंगे। हाइड्रोजन परमाणु H2 हो गया, ऑक्सीजन परमाणु O2 हो गया। तो परमाणु का सबसे छोटा कण, अणु का सबसे छोटा कण परमाणु कहलाता है। अणु के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। यानी परमाणु को विभाज्य हम नहीं कर सकते हैं, डाल्टन महोदय ने बताया, लेकिन बाद में उसको हम परमाणु के मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में विभाजित भी हुआ। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि परमाणु जो होता है, परमाणु अणु से छोटा होता है। अणु से छोटा होता है, अणु से भी छोटा होता है। अणु भी तो छोटा ही कण है, लेकिन परमाणु से थोड़ा बड़ा है अणु। ये ध्यान रखिए कि परमाणु अणु के सबसे छोटे कण, ऐसे परिभाषा याद रखिएगा, जल्दी से याद हो जाएगा कि अणु के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। अणु के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। लेकिन यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। और एक गुण इसका और है, लेकिन यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अभिक्रिया में भाग ले सकता है। यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। परमाणु जो होते हैं अणु के सबसे छोटे कण होते हैं, लेकिन ये जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि यह परिभाषा रसायन शास्त्र के अनुसार पदार्थ, तत्व, यौगिक और अणु, ये सब की परिभाषा आप अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको, और यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दे, शेयर कर दे, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।